नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज। मैं हूं कृष्ण प्रताप चंद्रवंशी और हम आए हैं गोरेखोड़ी प्रखंड के छितौली में, जहां पहलेजपुर है। पहलेजपुर स्थित एक शिव मंदिर है जहां मठाधीश रहा करते थे कन्हैया महाराज जी। उनके देहावसान के उपरांत जो है आज उनका जो है यानी कि एक श्रद्धा सुमन अर्पित कार्यक्रम है, जिसमें सुविख्यात कलाकार भी पंडित राम प्रकाश मिश्र जी पधारे हुए हैं और उनके शिष्य भी पधारे हुए हैं। और आप जो है आज यहाँ देख रहे हैं हिंद न्यूज के माध्यम से उनके कार्यक्रम के अनुसार उनका श्रद्धा सुमन अर्पित जो है कि यहाँ ये जो मंदिर है शिव मंदिर, जो कि उन्हीं के बदौलत जो है बनाया गया। और ये जो तालाब है, इधर तालाब देखा जाए उसके उनके जो है कि अनुसार जो है कि इसका सजावट भी किया गया। यहाँ भी जो एक छठ घाट भी है, छठ का भी यहाँ नज़ारा आप से देख सकते हैं। और हम बात कर रहे हैं यहाँ एक ऐतिहासिक जगह है जो कि कई वर्षों से जो है कि यह एक ऐतिहासिक स्थान बनते हुए आ रहा है, क्योंकि यहाँ जो है कि कलाकारों का जमावड़ा भी रखता है। यानी कि दूर देश से यानी पूरा वर्ल्ड से जो है कि कलाकार यहाँ आते थे और आते भी हैं। और आज जो है कि वही कलाकार आज आए हुए हैं उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए कन्हैया महाराज के लिए। तो आज जो है कि उनका दिन है, आज उनके दिन पर समर्पित है आज हिंद न्यूज भी, क्योंकि आज का दिन बहुत ही कहा जाए कि एक सौभाग्य है और साथ में एक दुख भी है। लेकिन कहने का मतलब तो ये है कि हम यहाँ आए हुए हैं इनके श्रद्धा सुमन अर्पित में, जो कि एक कलाकार हैं पंडित राम प्रकाश मिश्र, जो कि विश्वविख्यात है। उनके लड़के कश्यप बंधु भी विश्वविख्यात है और उनके द्वारा जो है कि यहाँ इस मठ पर पहलेजपुर मठ में जो है कि कार्यक्रम चल रहा है। सौभाग्य की बात है कि हमारे गुरुजी पंडित राम प्रकाश मिश्र गुरुजी श्रद्धे आज पधारे हुए हैं कन्हैया महाराज जी के स्थान पे। तो मैं गुरुजी से आग्रह करूंगा कि कुछ शब्द जो है कि यहाँ जो अनुभव प्राप्त हुआ है कन्हैया महाराज जी के यहाँ आकर के, कई बार ऐसे ऐसे स्तरीय कार्यक्रम हुए हैं और आज जो है कि जो अनुभव है उसको आप बताइए। ऐसा जगह है जो बहुत ही महान संत की पुण्यतिथि आज है। उनका भंडारा है। वो क्लासिकल के बड़े प्रेमी थे, भजन के बहुत प्रेमी थे और यहाँ आने के बाद हम लोगों ने स्वयं कुछ सीखा है, कैसे गाना चाहिए, इसी तरह की बहुत सारी बातें बतलाए। उनके जाने से हम लोग को अपार बहुत कष्ट हुआ है, लेकिन उनका आशीष इतना मिला है कि लगता है कि बहुत एक अंदर से ऊर्जा है। तो वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही साधक, बहुत ही विद्वान संत थे। है कि उनसे जब भी बातें हुई हैं तो इसमें बहुत कलाकारों को सबसे अधिक हृदय से वो मानते थे। एक वैसा आदमी हम लोग को जल्दी मिला नहीं। आज आकर मैं वहाँ हाजिरी लगाया, अपने को धन्य समझता हूँ। जैसे गुरुजी ये भी हमें प्राप्त हुआ है, क्योंकि आपके तो मैं भी शिष्य हूँ, लेकिन कई ऐसे स्तरीय कलाकार, विश्वविख्यात कलाकार आप भी हैं और अन्य जो है कि देश विदेश से भी कलाकार यहाँ आए हुए हैं, लेकिन आपका सबसे विशेष हारमोनियम वादन वो हमेशा पहले, और कुछ आपका जो भजन है कि सुना करते थे, उसके विशेष में क्या कहना है? महाराज जी वाकई संगीत के बहुत ही जानकार भी थे, साथ साथ संत तो थे ही, त्याग उनका तो मूल चीज़ है। तो वो जब हम लोग आते थे, जब मैं आया तो बोले कि थोड़ी देर मिश्रा जी आप हारमोनियम जरूर सुनाइए। इसी से प्रभावित होकर एक बहुत ही सुंदर हारमोनियम आश्रम में है, उसको आज मैंने देखा है तो रोते हुए फिर मैंने थोड़ी देर बजाया है। मेरे साथ पप्पू जी तो तबला पर संगत कर रहे थे, बहुत सुंदर उन्होंने भी संगत किया है और लगा कि मैं महाराज जी को ही सुना रहा हूँ। तो शुद्ध सारंग राग मैंने आज सुनाया है। वाकई उन्हीं के आशीर्वाद से कुछ जस मिल जाता है। वैसे संतों के शरण में हम लोग आ जाते हैं तो हम लोगों का सौभाग्य लगता है कि जगा हुआ है, इसलिए हाजिरी लग गई, हम अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और यहाँ सिवान जिले के विख्यात तबला वादक भी मौजूद है पप्पू भैया जी, हार्दिक स्वागत है भैया जी। लेकिन यहाँ जो है कि महाराज जी के चरणों में हम सभी पधारे हैं, इसमें विशेष अनुभव जो आपका रहा है वो बताएं। सबसे पहले मैं महाराज जी के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सभी को प्रणाम नमस्कार करते हुए महाराज जी के अब मैं क्या बताऊं, आज से लगभग 20-25 दिन पहले मैं अपने स्वेच्छा से, अपने बिना किसी बुलाहट के मैं आया था यहाँ महाराज जी के यहाँ सुनाने।
और 2 घंटा मैं सोलो सुनाया। वैसे तो मैं हम लोग घूमते जब इसी जगत में रहना है, इसी क्षेत्र में रहना है, तो भिन्न भिन्न जगहों पे जाके बजाना है और आध्यात्मिक क्षेत्र में महाराज जी लोगों के यहाँ आश्रम पे। लेकिन ये महाराज जी जो संगीत को जिस नज़दीकी से जिस ढंग से समझते थे और कलाकारों को जितने नज़दीक से समझते थे, वो बहुत बिरले मिलता है कभी कभी। जैसे कि ये भी मैं जानता हूँ कि महाराज जी शास्त्रीय संगीत के अति प्रेमी थे। इसके बारे में क्या कहना है? शास्त्रीय संगीत के तो वैसे तो सब संगीत सुनते थे, भजन विशेष करके और क्लासिकल म्यूजिक सुनते थे वो, लेकिन उस विधा को कितने नज़दीक से वो जानते थे कि उसको कभी कभी ऐसा बोलते थे कि पप्पू तुम ऐसा करो कि अब गाना बजाना कुछ ख़त्म हुआ, अब तुम तबला दो, जितना देर मन करे 2 घंटा 4 घंटा सोलो सुनाओ, विषय सुनाओ और जो साधना किए हो उसको तुम प्रस्तुत करो। इससे हम लोगों को लगता था कि यहाँ में उचित जो सही संगीत है उसका महाराज जी कहीं ना कहीं से उसके गहराई को सुनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू भैया जी। और हम यही कहेंगे कि ये धरती ऐतिहासिक बनी रहे और हमेशा बनी रहे, कलाकारों के लिए भी और भक्तों के लिए भी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज़।